हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। आज हम देखेंगे कि नामकरण कैसे करते हैं हेलोएल्केन और हेलोएरीन का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह किसके लिए है। तो देखेंगे फॉर मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलोएल्केन। तो देखेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलोएल्केन के लिए। अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलोएल्केन क्या होता है, तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलोएल्केन क्या होता है। तो ऐसा हेलोएल्केन जिसमें कार्बन की चेन में केवल एक और एक हेलोजन ग्रुप पाया जाता है, उसे मोनो सब्स्टिट्यूशन हेलोएल्केन कहते हैं। मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलोएल्केन कहते हैं। जैसे देखिए, अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड हेलोएल्केन में क्या देखेंगे, इसमें होता है नामकरण में दो होता है, एक होता है कॉमन नेम, एक होता है आईयूपीएसी नेम। तो सबसे पहले हम कॉमन नेम के लिए देख लेते हैं कॉमन नेम कैसे लिखा जाता है। तो कॉमन नेम, तो कॉमन नेम में देखते हैं हम लोग। तो कॉमन नेम में होता है, कॉमन नेम लिखने के लिए सबसे पहले देखते हैं कॉमन नेम लिखा कैसे जाता है। एल्किल हैलाइड के रूप में। यानी कि कहने का मतलब सबसे पहले कार्बन की चेन का नाम, जो भी कार्बन की चेन हो उसका नाम एल्किल, उसके बाद में हम हैलाइड ग्रुप जोड़ देते हैं। सबसे पहले एल्किल लिखते हैं, फिर उसके बाद में हैलाइड ग्रुप जोड़ देते हैं। जैसे एल्किल क्या होता है, एल्किल में और हैलाइड में, एल्किल में कार्बन की चेन, जितनी भी बड़ी कार्बन की चेन हो उस कार्बन की चेन का नाम, उसके बाद हैलाइड क्या हो जाएगा, जैसे एग्जांपल हो जाएगा हैलाइड का, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। यह हो सकता है। पहले एल्किल चेन का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद लिख देंगे, पहले एल्किल ग्रुप लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लिख देंगे हैलाइड ग्रुप का नाम। तो एल्किल ग्रुप हो गया। अब लिखते हैं इसके कुछ प्रीफिक्स होते हैं। अब प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, तो आप देखेंगे प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है। तो प्रीफिक्स इसमें जैसे लग जाते हैं कॉमन नेम में, प्रीफिक्स का मतलब एन जुड़ जाता है, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्टरी, ईटीसी। इस टाइप के कुछ प्रीफिक्स होते हैं। अब कॉमन नेम को लिखने के लिए आप जैसा चयन हो, एन का मतलब नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी, ईटीसी, यह हो जाता है कॉमन नेम लिखने के लिए कुछ प्रीफिक्स लगते हैं। कॉमन नेम को लिखने के लिए कुछ प्रीफिक्स लगते हैं। जैसे प्रीफिक्स में क्या हो जाता है, एन यानी कि नॉर्मल, आइसो, नियो, सेकेंडरी और टर्सरी हो जाते हैं। अब इसी प्रकार से हम आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए क्या करते हैं, आईयूपीएसी नेम। तो आईयूपीएसी नेम के लिए क्या लिखते हैं, आईयूपीएसी नेम में देखते हैं हम लोग सबसे पहले हम लिखते हैं हेलोजन ग्रुप का नाम। हेलोजन ग्रुप में जैसे हेलोजन को हम क्या करते हैं, हेलो लिखते हैं। हेलो में क्या आ जाएगा, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ईटीसी, आयोडो आ जाएंगे। अब देखिए, और उसके बाद हेलो के बाद हम क्या लिख देते हैं, हेलो के बाद पेरेंट चेन का नाम, कार्बन की चेन का नाम लिख देते हैं। कार्बन के चेन का नाम जैसे एल्केन, कार्बन के चेन का नाम, आगे उसके हेलो एल्केन। तो पूरा का पूरा नाम क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन, हेलो प्लस
एल्केन बराबर हो जाएगा हेलो एल्केन। यह कार्बन का आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, यह हेलो एल्केन का आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। अब जैसे इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, तो एग्जांपल्स हो सकता है कॉमन एग्जांपल्स हो सकता है CH3 CH2 CH2I। क्या हो सकता है, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम इसका हमें लिखना है। तो देखिए कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमने आपको बताया कि कॉमन नेम लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लिख देंगे इस एल्किल ग्रुप का नाम, एल्किल ग्रुप का नाम। तो इसमें एल्किल ग्रुप क्या है, कार्बन की संख्या कितनी, 1 2 3, 3 कार्बन की संख्या है। तो आप लिखे पहले हम एल्किल ग्रुप, इसमें क्या हो जाएगा प्रोपिल, प्रोपिल। और देखिए और अभी हमने कहा था कि कॉमन नेम में कुछ प्रीफिक्स लगते हैं, प्रीफिक्स का मतलब होता है पूर्व लग्न, प्रीफिक्स का मतलब होता है पूर्व लग्न यानी कि पहले जुड़ने वाला। तो कुछ प्रीफिक्स लगेंगे, जैसे हमने लिखा था यन, यन का मतलब होता है नॉर्मल, यानी कि यन जब लगेगा तो यानी कि नॉर्मल चेन में लगेगा। तो यहां देखिए यहां क्या है, यहां एक नॉर्मल चेन है, इसलिए इससे पहले हम क्या जोड़ देंगे यन। तो नॉर्मल चेन में लिखेंगे यन प्रोपिल, उसके बाद हम लिखेंगे इस हेलोजन ग्रुप का नाम, हेलोजन ग्रुप का नाम क्या है, यहां लिखते हैं प्रोपिल फिर आयोडाइड, यहां आगे क्या जोड़ देंगे आयोडाइड, आयोडाइड आगे लगा देंगे आयोडाइड। अब इसका आयुपैक नेम लिखेंगे, आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। तो आईयूपीएसी नेम कैसे हो जाएगा, तो देखते हैं गिनती में शुरू किस साइड से करेंगे, क्योंकि आप आईयूपीएसी नेम आप पढ़ चुके होंगे पहले कि गिनती उस साइड से करते हैं जिस साइड से क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता है या क्रियात्मक समूह लगा होता है। तो गिनती इसमें इस साइड से करेंगे 1 2 3। तो 1 2 3 इसकी गिनती हो गई। अब हम लिखेंगे कैसे इसका नाम, आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए आप कैसे लिखते हैं, तो हमने अभी आपको बताया कि आईयूपीएसी नाम में सबसे पहले हम लिखते हैं यहां जो आयोडीन है इसका नाम, यानी कि हेलोजन ग्रुप का नाम। तो लिखेंगे आयोडीन के लिए आयोडो, आयोडो, फिर उसके बाद हम पेरेंट चेन का नाम, पेरेंट चेन कितने कितने कार्बन 1 2 3, तो आयोडो प्रोपेन। अब आयोडोप्रोपेन इसका नाम हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। अब दूसरा एग्जांपल मान लीजिए कि कुछ इस टाइप से CH3 CH2 और CH3 CH पे CH3 उसके बाद CH2 Br, इस टाइप का एग्जाम्पल हो सकता है। अब देखिए इस टाइप के एग्जाम्पल को पहले हम लिखेंगे इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम और आयुपैक नेम, आईयूपीएसी नेम। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, तो देखेंगे अभी हमने कहा था कि कॉमन नेम के लिए हमने बताया था कि कुछ प्रीफिक्स होते हैं जिसमें हम जैसे नॉर्मल, तो यहां तो नॉर्मल चेन है नहीं, यहां ब्रांचेस चेन है, ब्रांच लगे हुए हैं। तो यहां हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लगाएंगे आइसो। तो अब देखिए कई लोगों को यह नहीं पता होता आइसो कब होता है, तो एक यहां पे हम थोड़ा देख लेते हैं कि आइसो कब लगाया जाता है। तो देखिए आइसो कब लगाया जाता है, जब कोई कार्बन की लंबी चेन, मान लीजिए यहां कार्बन की एक चेन है, कार्बन की लंबी चेन है, एक साइड में कोई फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, तो उसके अगले वाले साइड पे, उसके अगले वाले साइड पे यदि कुछ इस तरह से अगले वाले साइड से पहले कार्बन को छोड़ के दूसरे कार्बन पर मेथिल ग्रुप लगा हुआ हो, इस दूसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ हो, मेथिल ग्रुप लगा हुआ, केवल एक मेथिल ग्रुप लगा हुआ हो, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं आइसो। तब कॉमन नेम में उसके लिए हम लिखते हैं
आइसो। देखिए यहाँ क्या है, दूसरे का, अभी यहाँ देखिए यहाँ क्या है, दूसरे कार्बन पे, देखिए इस साइड में तो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है ब्रोमीन, तो इस साइड में क्या है, इस साइड से दूसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है, एक मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसका हम नाम लिखेंगे आइसो। इसको लिखेंगे आइसो। उसके बाद कितने कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, तो टोटल को हम देखेंगे, यहां ऐसा नहीं कि ऊपर की तरफ प्रोपिल लिख देंगे, यहाँ टोटल कार्बन को हम देखेंगे तो देखेंगे यहाँ 4 कार्बन है, चारों के चारों कार्बन का नाम लिख देंगे, तो लिखेंगे आइसो। उसके बाद देखेंगे 4 कार्बन है तो क्या नाम लिखा जाएगा, यहाँ ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल। यहाँ क्या है, ब्रोमाइड। अब यहां लिख देंगे ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। यह हो गया इसका कॉमन नेम। अब हम लिखेंगे आयुपैक नेम। इसका आयुपैक नेम कैसे लिखाएगा, तो आयुपैक नेम लिखने के लिए देखिए, आयुपैक नेम लिखने के लिए सबसे पहले हम चूज करते हैं सबसे लंबी चेन। सबसे लंबी चेन, तो सबसे लंबी चेन इसकी यह है, जिसमें हम गिनती करेंगे इस साइड से, क्योंकि यहां यह क्या है, यह फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ, तो 1 2 3 यह लिखेंगे इसका आयुपैक नेम लिखने के लिए। तो लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे एक तो पहले तो लगा एक प्रतिस्थापी समूह, एक प्रतिस्थापी समूह, और फिर उसके बाद क्या लगा है, एक यह फंक्शनल ग्रुप, यानी कि यह भी, वैसे तो यह भी प्रतिस्थापी समूह में आता है क्योंकि यह पहले लिखा जाता है, तो इसे भी हम लोग प्रतिस्थापी समूह कह सकते हैं। तो देखिए और एक बात और देखते हैं कि अल्फाबेट क्रम में कौन आता है, क्योंकि यह भी प्रतिस्थापी समूह है और यह भी प्रतिस्थापी समूह है, तो देखेंगे अल्फाबेट क्रम में कैसे लिखते हैं इसको। तो आप देखते हैं अल्फाबेट ABCD में क्या होता है, बी पहले आता है और यम यानी कि मेथिल में यम आता है, तो यम बाद में आता है, इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इसको, तो लिखेंगे इसका IUPAC नेम, लिखेंगे 1 ब्रोमो, उसके बाद लिखेंगे 2 मेथिल और कार्बन की लंबी चेन का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन, यह नाम हो जाएगा इसका। अब यह दूसरा नाम हो जाएगा, अब इसका आयुपैक नेम यह हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। नेक्स्ट एग्जांपल कैसे हो जाएगा, मान लीजिए कि CH3 और CH3 और इसके साथ CH2 दिया। अब देखिए, अब इसका कॉमन नेम लिखेंगे और आयुपैक नेम लिखेंगे, कॉमन नेम और आयुपैक नेम लिखेंगे। तो लिखेंगे कॉमन नेम, और IUPAC, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, तो देखेंगे कॉमन नेम इसका, तो देखिए कॉमन नेम इसका लिखने के लिए अभी हमने कहा था कि कॉमन नेम में कुछ क्या होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं। तो अब यहां के लिए क्या प्रीफिक्स लगेगा, तो यहां के लिए देखिए हमने पहले वाले में बताया कि यदि एक मेथिल ग्रुप लगा हुआ हो, एक मेथिल ग्रुप लगा हुआ तो क्या कहते हैं, आइसो कहते हैं। यदि यही क्या हो जाए, उसी कार्बन पे, उसी दूसरे नंबर वाले कार्बन पे, इस साइड से दूसरे नंबर वाले कार्बन पे 2 मेथिल ग्रुप लग जाए तो उसे हम क्या पढ़ते हैं, नियो। तो कॉमन नेम यहां क्या हो जाएगा, नियो पेंटिल। कॉमन नेम यहां क्या हो जाएगा, नियो पेंटिल ब्रोमाइड। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा नियो पेंटिल ब्रोमाइड, इसका कॉमन नेम हो जाएगा। इसका आयुपैक नेम लिखने के लिए, IUPAC नेम लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, तो IUPAC नेम लिख देते हैं इसका IUPAC नेम हो जाएगा, इस साइड से करते हैं 1 2 3। देखिए आप कभी कभी कहेंगे सर यहां तो 2 हैं तो गिनती इस साइड से क्यों नहीं करेंगे, तो देखिए आयुपैक में देखा जाता है कि
गिनती इस साइड से क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यह ब्रोमीन, आप देखते होंगे कि बी, अल्फाबेट में बी पहले आता है, इसलिए गिनती इस साइड से किया जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम नीचे दिखाई नहीं दे रहा तो ऊपर लिख देते हैं। इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, क्या नाम होगा, आईयूपीएसी, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, उसका हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 डाइमेथिल 2 डाई मेथिल प्रोपेन। इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 डाइमेथिल प्रोपेन। अब ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग, आगे हम देखते हैं। तो अब देखिए आगे हम देखते हैं कि सेकेंडरी कॉमन नेम में आता है। अभी हमने आपको बताया था प्रीफिक्स में सेकेंडरी और टर्सरी, कब सेकेंडरी होगा कब टर्सरी नाम होगा कॉमन नेम में। तो देखिए कुछ एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, कुछ एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे सेकेंडरी के लिए एग्जांपल CH3 और CH3HBr, यह हो गया सेकेंडरी। अब देखिए यह सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, यह सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है। आप इसका कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, कॉमन नेम इसका कॉमन नेम लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, तो आगे जोड़ देंगे हम सेक्स यानी कि सेकेंडरी, उसके बाद लिखेंगे प्रोपिल ब्रोमाइड, सेकेंडरी प्रोपिल ब्रोमाइड। अब इसका आईयूपैक नेम, आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम, देखिए इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, तो आप गिनती किधर से भी कर लो 1 2 3, तो देखेंगे आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल हम टर्सरी के लिए देख लेते हैं कि टर्सरी में क्या होगा। तो देखेंगे CH3 और CH3 यहां जुड़ा हुआ हो, मान लीजिए क्लोरीन जुड़ जाए, क्लोरो जुड़ जाए। अब देखिए इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा टर्सरी इसका कॉमन नेम हो जाएगा टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। अब देखते हैं इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा। तो इसमें भी कार्बन की लंबी चेन चूज करते हैं। तो देखते हैं कार्बन की लंबी चेन कौन, 1 2 3 यह है। तो लिखेंगे इसका कैसे, तो लिखेंगे इसका आईयूपीएसी नेम, इसका आईयूपीएसी नेम हम देखेंगे। आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाएगा, तो देखते हैं, नाम हो जाएगा इसका 2 क्लोरो
टू क्लोरो, क्योंकि दूसरे पोजीशन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है इसलिए लिखेंगे टू क्लोरो। उसके बाद लिखेंगे टू मेथिल, फिर लिखेंगे प्रोपेन। ये इसका हो जाएगा कॉमन नेम, सॉरी IUPAC नेम। अब एक टर्सरी के लिए हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन। डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन के लिए हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन का मतलब ऐसा हेलो एल्केन जिसमें दो हेलोजन ग्रुप पाए जाए, दो हेलोजन ग्रुप पाए जाए तो उसे डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन कहेंगे। अब देखिए डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन में या तो नेबर में हो सकते हैं या सेम पे। ऐसा अब देखिए इसमें क्या हो सकता है कि सेम डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन में सेम प्रकार के हेलोजन ग्रुप या तो पड़ोस में आपस में अड़ोस पड़ोस में जुड़े हों या तो सेम पे जुड़े हों, तो ऐसे हेलो एल्केन को आप क्या कहोगे, डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलो एल्केन कहोगे। यह दो प्रकार के होते हैं। अब यह दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं। तो पहला हो जाएगा जेमिनल डाई हैलाइड, जेमिनल डाई हैलाइड। दूसरा हो जाएगा विसिनल डाई हैलाइड। अब देखिए जेमिनल डाई हैलाइड क्या होता है। जेमिनल डाई हैलाइड वह होता है जिसपे एक ही कार्बन पे दो हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, उन्हें जेमिनल डाई हैलाइड कहते हैं। जैसे हो सकता है CH3 CH और Cl, इसे हम जेमिनल डाई हैलाइड कहते हैं। जैसे एक ही ग्रुप पे क्या होता है, एक ही कार्बन पे दो हेलोजन ग्रुप जुड़ जाए तो इन्हें हम क्या कहेंगे, जेमिनल डाई हैलाइड कहेंगे। इसका नाम हो जाएगा जेमिनल डाई हैलाइड, जेमिनल डाई हैलाइड। और विसिनल डाई हैलाइड क्या होते हैं, अगल बगल यानी कि पड़ोस पे, नेबर पे। जैसे एग्जांपल हो जाएगा नेबर पे यदि दो हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए हों तो उन्हें विसिनल डाई हैलाइड कहते हैं। जैसे Cl और Cl, या आपस में अगल बगल वाले कार्बन पे क्या जुड़े हुए हों, ये नेबर पे जुड़े हुए हों Cl, तो इन्हें विसिनल डाई हैलाइड कहते हैं। विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड। इसका अब हमने एथिलीडीन डाई हैलाइड, इसका कॉमन नेम हो जाएगा एथिलीडीन डाई हैलाइड। और इसका IUPAC नेम क्या होगा, IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1, 2, तो हो जाएगा 1,1 डाई क्लोरो इथेन, 1,1 डाई क्लोरो इथेन। और अब देखते हैं विसिनल डाई हैलाइड, इसका क्या नाम होगा। इसका जनरल नेम यानी कि कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम इसका कॉमन नेम हो जाएगा एथिलीन डाई हैलाइड। और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, IUPAC, इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1, 2, तो
1,2 डाई क्लोरो इथेन, यह इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं आगे। यह देखिए, यह इसका कॉमन नेम एथिलीन डाई हैलाइड हो जाएगा, एथिलीडीन डाई हैलाइड। और इसका IUPAC नेम 1,1 डाइक्लोरो इथेन, 1,1 डाइक्लोरो इथेन। और इसका क्या हो जाएगा, विशनल डाई हैलाइड का कॉमन नेम हो जाता है एथिलीन डाई हैलाइड। और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 1,2 डाइक्लोरो इथेन, 1,2 डाइक्लोरो इथेन इसका नाम हो जाएगा। अब आगे हेलोएरिन के लिए, तो हेलोएरिन में IUPAC और कॉमन नेम कैसे लिखा जाता है इसके बारे में देखते हैं। हेलोएरिन में कैसे लिखा जाएगा, तो IUPAC नेम लिखने के लिए हेलोएरिन में पहले तो हेलो यानी कि प्रीफिक्स में क्या जोड़ते हैं हम, प्रीफिक्स में हेलो जोड़ देते हैं। और फिर इसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नाम जोड़ देते हैं। इसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नाम जोड़ देते हैं। ये तो हो गया IUPAC के लिए। अब कॉमन नेम लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, कॉमन नेम यह IUPAC की तरह ही होता है कॉमन नेम, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, आर्थो मेटा पैरा, यानी कि उसके पोजीशन को हम दिखा देते हैं। इसमें कॉमन नेम में पोजीशन को दिखा देते हैं। जैसे अगर जो मेटा पे होगा तो लिख देंगे मेटा, और आर्थो पे होगा तो लिख देंगे आर्थो ओ, और पैरा पे होगा तो लिख देंगे पी, पैरा, आर्थो मेटा पैरा दर्शा देते हैं। और उसी हिसाब से आप लिख देते हैं कि यह क्या हो जाएगा, कि यह उसका कॉमन नेम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल क्या हो जाएंगे इसके, एग्जांपल तो एग्जांपल आप देख लीजिए, इसके एग्जांपल होंगे क्या, क्लोरो। दूसरा इसका एग्जांपल कुछ इस टाइप से ले लीजिए आप, एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां। तीसरा इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तीसरा एग्जांपल हो जाएगा यह हो जाएगा इसका तीसरा। तो इसका कॉमन नेम लिखते हैं, कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, तो कॉमन नेम लिखने के लिए हम देखते हैं कि हमने अभी कहा कि सेम एज इट इज IUPAC नेम होता है वैसे इसका कॉमन नेम भी होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है जो कि आपको बता दिया जाएगा, दिखा दिया जाएगा। तो देखिए आपका यह क्या हो जाएगा, इसका नाम कॉमन नेम हो जाएगा क्लोरो बेंजीन। इसका IUPAC नेम भी क्या हो जाएगा, IUPAC नेम भी हो जाएगा क्लोरो बेंजीन। अब देखिए इसका IUPAC नेम भी हो जाएगा क्लोरो बेंजीन। अब इसका कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, तो अभी हमने कहा कि थोड़ा सा अंतर आएगा। थोड़ा सा अंतर क्या आएगा, अब देखिए इसको यदि मुख्य मानेंगे तो यह वाले पोर्शन कहलाते हैं, यह वाले पोर्शन कहलाते हैं आर्थो, और यह वाले कहलाते हैं मेटा, और यह भी मेटा। आर्थो यह दोनों होते हैं, और इसको अगर मुख्य मानेंगे तो आर्थो यह और यह होते हैं, और यह तीसरे नंबर वाला क्या होता है मेटा, और यह भी मेटा होता है। और यह सामने सामने क्या हो जाता है, एक दूसरे के आमने सामने, यह हो जाता है पैरा। तो देखते हैं, इसको मुख्य मानते हैं तो यह जुड़ा हुआ है यहाँ पे। तो यदि कि यहाँ क्या लिखेंगे, मेटा लिखेंगे डाई क्लोरो बेंजीन,
अब IUPAC नेम क्या हो जाएगा, मान लीजिए 1 या 2 या है, तो हम लिखेंगे इसका नाम, लिखेंगे 1 2 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन, यह हो जाएगा। अब इसका देखते हैं, इसका नाम क्या होगा। देखिए यहां तीनों जगह पे क्या लगा हुआ है, सेम एक जैसा ग्रुप लगा हुआ है, एक जैसा ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए हम लिख देंगे सिमिट्री, यानी कि समान रूप से, सिमिट्री ट्राइक्लोरोबेंजीन, सिमिट्री ट्राइक्लोरोबेंजीन, इसका साधारण नाम हो जाएगा सिमिट्री ट्राइक्लोरोबेंजीन, यानी सिमिट्री ट्राइक्लोरोबेंजीन। अब IUPAC नाम इसका क्या हो जाएगा, तो आप गिनती कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो क्या नाम हो जाएगा IUPAC, 1, 3, 5 ट्राई क्लोरोबेंजीन, नाम हो जाएगा 1 बेंजीन, तो इसका नाम हो जाएगा 1,3,5 ट्राइक्लोरोबेंजीन, इसका यह नाम हो जाएगा। अब आज यह हमारा नामकरण समाप्त हुआ। हम देखेंगे IUPAC के कुछ एग्जांपल्स जो कि यहां दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, दिया गया है CH3 CH2 CH2F, दिया गया CH3 CH2 CH2 और ये, तो अब इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा N प्रोपिल फ्लोराइड, फ्लोराइड हो जाएगा, कॉमन नेम इसका हो जाएगा। IUPAC नेम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम देखिए क्या हो जाएगा, IUPAC नेम इसका हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा इसका कितने कार्बन, 3 कार्बन और फ्लोरीन लगा हुआ है, तो 3 कार्बन और फ्लोरीन लगा हुआ है, तो IUPAC नाम क्या लिखेंगे इसका, लिखेंगे फ्लोरोप्रोपेन। अब दूसरे वाले का देखेंगे, दूसरा वाला का क्या नाम हो जाएगा, तो यहां जुटा है CH3, C पर CH3 और CH3, फिर CH2 और फिर Br, यानी कि ब्रोमीन इसमें जुटा हुआ है। फिर देखेंगे इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम इसका हो जाएगा, आपको पहले बताया गया है कि जब क्या कार्बन के लास्ट से दूसरे वाले कार्बन पे 2 मेथिल ग्रुप लगा हुआ हो, 2 मेथिल ग्रुप लगा हुआ हो, तो आप क्या कहेंगे उसको, आप उसको कहेंगे न्यू, उसके बाद इसका पूरा का पूरा नाम पेंटिल ब्रोमाइड, क्या नाम हो जाएगा इसका, न्यू पेंटिल ब्रोमाइड। फिर इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, तो IUPAC नेम गिनती हम इस साइड से शुरू करेंगे, 1 2 3, गिनती इस साइड से शुरू करेंगे, तो देखेंगे क्या नाम हो जाएगा इसका IUPAC, तो लिखेंगे 1 ब्रोमो 2 डाई, क्या हो जाएगा, मेथिल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 डाई मेथिल प्रोपेन, यह इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अब यहां देखते हैं, अब एक तीसरा क्या है, तीसरा है CH3 CH2 CH पे Cl लगा हुआ है और CH3 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये देखिए आपको बताया गया कि जब एक कार्बन से एक फंक्शनल ग्रुप या यहाँ Cl लगा हुआ है और उसी से जुड़े हुए 2 एल्किल समूह लगे हुए हैं, तो उसे आप क्या कहते हो, सेकेंडरी कहते हो, तो यहां लिखेंगे सेकेंडरी ब्यूटिल
क्लोराइड, क्लोराइड नाम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड। इसका कॉमन नेम सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड हो जाएगा। उसके बाद इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, गिनती हम इस साइड से करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। तो लिखेंगे दूसरे नंबर पे क्लोरीन लगा हुआ है तो लिखेंगे 2 क्लोरो, उसके बाद ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है CH3, सी पे CH3 Br, यानी कि इसको देखिए यह क्या है, टर्सरी, क्योंकि हमने कहा था टर्सरी है यह, यहां देखिए यह टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। आप इसका आईयूपीएसी जनरल नेम हो जाएगा टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो लिखेंगे टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, तो 1 2 3, लंबी चेन यह हो गई। अब यह क्या हो गया, यह भी प्रतिस्थापी यानी सब्स्टिट्यूएंट, अभी सब्स्टिट्यूएंट। तो अब देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट जब लगा हुआ है तो अल्फाबेट क्रम में पहले कौन आता है, अल्फाबेट क्रम में Br आता है, इसलिए पहले इसका नाम लिखेंगे फिर इसका नाम लिखेंगे। तो देखेंगे हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मेथिल, 2 ब्रोमो 2 मेथिल, उसके बाद प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, आगे हम लोग देखते हैं। यहां देखिए यहां एक डबल बंद लगा हुआ है, उसके बाद CH2 डबल बंद CH, फिर लगा हुआ है आपका CH2 और Br। तो देखिए यह होता है एलिल ग्रुप या एलाइलिक ग्रुप, इसको पढ़ते हैं एलिल ग्रुप या एलाइलिक ग्रुप। लिखेंगे इसका नाम, जब कॉमन नेम लिखेंगे इसका एलिल ब्रोमाइड, एलिल ब्रोमाइड। इसका क्या नाम हो जाएगा, एलिल ब्रोमाइड। अब एलिल ब्रोमाइड, इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, तो गिनती इसमें देखिए, इसमें गिनती हम शुरू करेंगे इस साइड से, तो गिनती इस साइड से शुरू करेंगे। तो देखिए 1 2 3, तो लिखेंगे 3 ब्रोमो, उसके बाद लिखेंगे 3 कार्बन है तो प्रोप, फिर पहले नंबर पे लगा हुआ है डबल बंद तो 1, यह हो जाएगा 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट है इसका कॉमन नेम हो जाता है विनाइल, इसका कॉमन नेम हो जाता है विनाइल क्लोराइड, इसका कॉमन नेम हो जाएगा विनाइल क्लोराइड। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा 1 2, तो दूसरे नंबर पे क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, पहले नंबर से डबल बंद लगा हुआ है, तो इसका नाम लिखेंगे 2 क्लोरो, उसके बाद आगे लिखेंगे 2 क्लोरो, फिर क्या हो जाएगा एथ 1 ई, क्या हो जाएगा इसका आईयूपीएसी। हम देखते हैं CH2Cl2 का कॉमन नेम, CH2Cl2 का कॉमन नेम हो जाएगा मेथिलीडीन डाई क्लोराइड, और इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा डाई क्लोरो मीथेन। इसका देखते हैं कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम होगा CH2Cl3, इसका कॉमन नेम होता है क्लोरोफॉर्म।
देखते हैं CH2, देखते हैं इसका कॉमन नेम क्या आ जाए, CH2Cl2 का कॉमन नेम हो जाएगा मेथिलिडीन, मेथिलिडीन डाई क्लोराइड। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा डाई क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन। अब इसका आईयूपीएसी नाम देखते हैं CHCl3, कॉमन नेम और आईयूपीएसी नाम देखते हैं CHCl3 का, तो हो जाएगा इसका कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म, इसका कॉमन नेम होता है क्लोरोफॉर्म, आईयूपीएसी नेम होता है ट्राई क्लोरोमीथेन। और इसका कॉमन नेम CHBr3 का कॉमन नेम होता है ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। और इसका कॉमन नेम क्या, सॉरी आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इसका आईयूपीएसी नेम होगा ट्राई ब्रोमो मीथेन। अब इसका कॉमन नेम CCl4 का कॉमन नेम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका आईयूपीएसी नेम होता है टेट्रा क्लोरो, इसका आईयूपीएसी नेम होता है टेट्रा क्लोरो मीथेन। अब आते हैं हम इस एरोमेटिक रिंग पे, तो एरोमेटिक रिंग का कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। तो कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम क्या होगा, तो लिखेंगे आर्थो क्लोरो टालुइन, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा आर्थोक्लोरोटालुइन का आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 1 2, तो लिखेंगे 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन, इसका नाम हो जाएगा। अब इसका देख लेते हैं, इसका क्या नाम, इसका नाम हो जाएगा बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लो। और इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, आईयूपीएसी क्लोरो मेथिल, सॉरी क्लोरोफेनिल, क्लोरोफेनिल मीथेन, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा क्लोरोफेनिल मीथेन। अब हम लोग आईयूपीएसी पढ़ चुके, इसके एग्जाम्पल पढ़ चुके। अब कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम आगे अभी दिखाते रहे आपको कि वह कैसे बनते हैं। दो एग्जाम्पल्स, यह थोड़ा टिपिकल है लेकिन इसे ध्यान से समझिएगा कि क्या कहा जा रहा है, इसमें क्या कैसे बनाया जा रहा है इसका आईयूपैक नेम। देखते हैं, पहले हम देखेंगे इसमें क्या है। इसमें 2 ब्रांचेज हैं, जैसे देखिए 1 2 3 और एक ये ब्रांचेज है। तो गिनती इसमें किधर से भी कर लीजिए, गिनती हम यहां से करते हैं 1 2 3, 1 2 3। तो देखते हैं इसको कैसे लगाया जाता है। तो देखेंगे कि दूसरे पोजीशन पे यह ग्रुप लगा हुआ है, दूसरे पोजीशन पे यह पूरा का पूरा लगा हुआ है। तो सबसे पहले इसका नाम हम लोग लिख लेंगे, फिर उसके बाद इसको ब्रैकेट में बंद करके इस पूरे का नाम हम लिख लेंगे। तो देखते हैं कैसे। तो लिखिए इसका नाम। पहले तो यह दूसरे पोजीशन पे लगा हुआ है, तो इसलिए पहले इसको लिखेंगे 2, उसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे यह क्या, यह ग्रुप लगा हुआ है जो इसका नाम, ब्रैकेट में जो यह ग्रुप लगा हुआ है इसका नाम लिखेंगे। तो लिखेंगे
ट्राई क्लोरो मीथेन। अब इसका नाम हो गया। अब देखते हैं अब क्या जुड़ा हुआ है, तो देखेंगे 1 पे 3 क्लोरीन लगा हुआ है तो लिखेंगे 1 1 1, और 2 पे 1 क्लोरीन लगा हुआ है तो लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3 पे 3 क्लोरीन लगा हुआ है तो लिखेंगे 3 3 3, और फिर इसका नाम आगे लिखेंगे हम। इसका नाम यहां लिखेंगे कितने कितने हुए, कितने 7 क्लोरीन हैं। 7 क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्लोरीन है तो लिखेंगे हेप्ट, लिखेंगे हेप्ट। उसके बाद लिखेंगे कार्बन चेन का नाम, पेरेंट चेन का नाम क्या होगा, पेरेंट चेन का नाम प्रोपेन। ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। कैसे लिखे हम लोग, तो एक बार फिर से देख लीजिए इसको। तो लिखे हैं पहले, सबसे पहले हम लोग एक लंबी श्रृंखला चूज किए जो कि यह है, और दूसरी श्रृंखला जो है यह इसको मान लेते यह है, कहने का मतलब यह है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, इस श्रृंखला से जो यह जुड़ा हुआ है इसको लिखेंगे इस श्रृंखला यानी कि दूसरे पोजीशन पे यह जुड़ा हुआ है तो लिखेंगे इसको ट्राई, 3 क्लोरीन है इसके साथ, ट्राई क्लोरोमीथेन, ट्राई क्लोरोमीथेन। उसके बाद देख रहे हैं 1 वाले पोजीशन पे 3 क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, 2 वाले पे 1 लगा हुआ और 3 वाले पे कितने लगा हुआ है, 3 क्लोरीन लगा हुआ है। तो देख रहे हैं 3 क्लोरीन इस पे, तो 1 1 1 2, दूसरे वाले पे 1 क्लोरीन तो 2 3 3 3, इस पे तीसरे वाले पे 3 क्लोरीन है, हेप्ट प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है इसलिए क्या लिख दिया गया, हेप्ट प्रोपेन। यह हो गया इसका नाम। अब आते हैं इस वाले पे, दूसरे वाले पे आते हैं। दूसरे वाले का नाम क्या हो जाएगा, तो देखिए दूसरे वाले का नाम, इसमें भी 2 टाइप्स के ब्रांचेस हैं, 2 टाइप्स हैं, एक यहाँ पूरा का पूरा एरोमेटिक और दूसरा यह लंबी चेन। तो लिखेंगे इसका नाम कैसे, तो लिखेंगे, गिनती करेंगे इसमें 1 2, क्योंकि यहां डबल बंद है तो इसलिए गिनती यहां से 1 2 3 4। अब इसमें भी गिनती करेंगे, इसमें गिनती करेंगे इस साइड से, तो करेंगे 1 2 3 4 5 6, यह हो जाएगा इसकी गिनती। अब हम इसका नाम लिखेंगे। इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखिए यह इस पे जुड़ा हुआ है क्लोरीन, तो आप पहले इसका नाम लिखेंगे क्योंकि क्लोरीन पहले आता है, तो लिखेंगे C पहले आता है इसलिए क्लोरीन, तो लिखेंगे 1 क्लोरो, और 1 ही पोजीशन पे यह पूरा का पूरा ग्रुप लगा हुआ है तो 1 लिखेंगे, फिर 4 आयोडो फिनाइल, यह हो गया इसका नाम। फिर आते हैं इसमें, इस कार्बन की चेन में, तो लिखेंगे 3 3 3 3, हो गया 3 3 डाइमेथिल 3 3 डाइमेथिल, और फिर हो जाएगा पूरे कार्बन चेन का नाम, पूरे कार्बन चेन का नाम हो जाएगा ब्यूट, उसके बाद 1, यह इसका नाम हो जाएगा। देखिए कैसे लिखा गया इसका नाम। सबसे पहले हम लोगों ने गिनती इसका किया, फिर इसका गिनती किया। तो देखिए यह एक चेन मान लिया, यह दूसरी चेन मान लिया। तो पहले चेन में देख रहे हैं यहाँ फंक्शनल ग्रुप है और ये इसको मान लिया गया ब्रांच की, यह जुड़ा हुआ है। तो अब देखिए क्या दिया गया, 1 पे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो लिख दिया गया 1 क्लोरो। अब उसके बाद यह भी 1 पे ही जुड़ा हुआ है, पहले कार्बन पे जुड़ा हुआ, तो लिख दिया गया 1 4 आइडो। देखिए इसमें कहां जुड़ा हुआ है, 4 आइडो, ब्रैकेट में 4 आइडो फिनाइल, यह पूरा का पूरा क्या है, फिनाइल है। और तीसरे पोजीशन पे, इस वाले लाइन में तीसरे पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, 3 3, 2 मेथिल ग्रुप लगा हुआ है इसलिए लिख दिया गया 3 3 डाइमेथिल। उसके बाद आगे लगा दिया गया ब्यूट, 4 कार्बन है तो ब्यूट 1, और 1 से क्या जुड़ा है, इन, यानी कि डबल बंद है तो क्या लिख दिया गया, इन। यह हो गया इसका IUPAC नेम। अब हम लोग IUPAC खत्म कर चुके हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक